नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकें और उनके द्वारा संपादित समाचार पत्र। सबसे पहले पुस्तकें देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बुक है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेज इन ब्रिटिश इंडिया। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 में प्रकाशित होती है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति प्रथा का विनाश, ये बुक 1936 में प्रकाशित होती है। विच वे टू इमेंसिपेशन 1936 के अंदर। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम 1936 में प्रकाशित हुई। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसे हम थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी कहते हैं, ये 1940 में प्रकाशित होती है। राणा डे गांधी एंड जिन्ना 1943 में प्रकाशित हुई थी। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स 1945 के अंदर। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 के अंदर ये पुस्तकें प्रकाशित होती है। अगली बुक है कम्युनल डेडलॉक एंड ए वे टू सॉल्व इट, ये 1946 में प्रकाशित होती है। हु वेहर द शूद्राज, शूद्र कौन होते हैं, 1946 में यह प्रकाशित होती है। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946 के अंदर। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस स्टेट 1948 के अंदर। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये 1955 में प्रकाशित होती है। द बुद्ध एंड हिज दम्मा, ये बुक भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वेयर द शूद्राज, ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध और उसका दम यानी कि धर्म 1957 में प्रकाशित होती है। अंबेडकर साहब 6 दिसंबर 1956 के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, शांत हो जाते हैं और उसके मरने के बाद में ये प्रकाशित होती है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, डिस्कवरी ऑफ पॉली लैंग्वेज, द पॉली ग्रामर, वेटिंग फॉर द वीजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी बुक है। क्या है वेटिंग फॉर द वीजा? वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये जरूर याद रखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बुक के अंदर 1935 से लेकर 1956 तक का इसमें वर्णन किया गया है, यानी 1935 से लेकर 1956 तक का इसमें वर्णन किया गया है। और भीमराव अंबेडकर जी के साथ जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में पढ़े, और यहाँ तक कि उसमें संविधान सभा का सदस्य बनाने की जब बात की गई थी, चुनावों की बात की गई थी, तब भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। पहले तो स्वर्ण जाति के लोग स्कूलों के अंदर स्टूडेंट हैं, बहुत सारे है, वहाँ पर उनके साथ छुआछूत हुआ। और उसके बाद में संविधान सभा के अंदर भी कहीं ना कहीं उनके साथ क्या हुआ, ये अस्पृश्यता छुआछूत का भेदभाव होता रहा। यहाँ तक कि भी चुनाव जीतना भी उनके लिए एक तरह से ठीक नहीं था। मतलब एक तरह से वो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये चुनाव जीते, तो हर जगह उनके साथ क्या होता, भेदभाव हो रहा था। तो ये वेटिंग फॉर द वीजा इनकी क्या है, आत्मकथा है। अगली बुक है ए पीपल एट बे, द अनटचेबल एंड द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज गेट, एसेज ऑफ गीता, इंडिया एंड कम्युनिज्म, द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रमुख पुस्तकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने कुल 5 पत्र प्रकाशित किए थे।
मूक नायक ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। 31 जनवरी 1920 के दिन यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। और साहू महाराज ने कोल्हापुर के साहू महाराज ने कोल्हापुर के साहू महाराज ने जब वित्तीय व्यवस्था वित्तीय पैसा दिया, तब उसने पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मूक नायक समाचार पत्र निकाला था 31 जनवरी 1920 के दिन। यह अंबेडकर साहब जी का पहला समाचार पत्र है जो कि दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के अंदर जागृति लाने के लिए ये पत्र प्रकाशन किया था। बहिष्कृत भारत 1927 में प्रकाशित किया था। समता, जनता और प्रबुद्ध भारत ये प्रकाशित होते हैं। और इनकी जो आवृत्ति थी इसकी भी साप्ताहिक थी। लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं की जो आवृत्ति थी वो क्या थी? साप्ताहिक थी, यानी कि सप्ताह में एक बार छपे करते थे, सप्ताह में एक बार छपा करते थे। तो मूक नायक भी साप्ताहिक था। समता, जनता, प्रबुद्ध भारत ये सब क्या थे? साप्ताहिक रूप से छपा करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। देखो, भारत रत्न पुरस्कार 1954 के अंदर ही चालू होता है और 1956 के अंदर मृत्यु होती है। तो 1956 में उनको दिया जाना चाहिए था जब वो जी रहे थे उसी समय, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद में आखिर उनको 1990 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे पहुंचे, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हुई। नमस्कार साथियों।